We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, लक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी हमको रास्ता मिल जाता है। तो आखिर कैसे खोलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि का चंद्रमा लग्न से लेकर 12 घरों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो कर्क राशि का चंद्रमा अपने घर का होता है, वृष राशि का चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का होता है। तो अब आइए हम बात करते हैं, अगर मकर राशि का चंद्रमा लग्न में हो तो क्या होगा। मकर राशि शनि का घर, और शनि की राशि पर चंद्रमा का होना आदमी का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर होता है। आदमी देखने में गुड लुकिंग होता है, स्मार्ट होता है, दिव्य व्यक्तित्व होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत तीव्र होती है। इस तरह के लोग महान उन्नत करते हैं और अपने मेहनत के बल पर काफ़ी प्रगति करते हैं, अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में प्रकट करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, कैरियर इनका बहुत अच्छा होता है, टेक्निकल फील्ड में बहुत आगे जाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में इनकी हो जाते हैं, राजनीति में इनको जाते हुए देखा गया है और इनका व्यक्तित्व बहुत ही दिव्य होता है। छोटी छोटी बात को लेकर के परेशान हो जाते हैं, सेंसिटिव बहुत हैं और परिवार को के प्रति बड़े संवेदनशील है, परिवार के संबंधों को काफ़ी अच्छे से निर्वाह करते हैं, मित्रता को ठीक से निर्वाह करते हैं, सामाजिक जीवन इनका बड़ा शानदार होता है और देखने में गुड लुकिंग, स्मार्ट, जो इनका बाह्य व्यक्तित्व ही आंतरिक व्यक्तित्व, इनके अंदर दिखावा नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म में इनकी रुचि होती है, इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, समझदार होते हैं, दूरदर्शिता इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है और पिता से इनके बड़े अच्छे संबंध होते हैं, बच्चों के प्रति बड़े सिंसियर होते हैं, पत्नी का ध्यान रखने वाले होते हैं, इंडस्ट्री तक लगाते हुए ऐसे लोगों को देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं, अगर मकर राशि का चंद्रमा द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर का भाव होता है और अपने एक प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करते अगर द्वितीय भाव में मकर राशि हो तो। आदमी बहुत स्पष्टवादी होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, लक्ष्यदार बात करने वाला होता है, अच्छा ओरेटर होता है, अच्छा डिबेटर होता है, अध्यात्म में उसकी गहरी रुचि होती है और इस तरह के लोग तंत्र मंत्र में उसकी गहरी रुचि होती है, पढ़ाई लिखाई कैरियर उनका बहुत बढ़िया होता है, विदेश से टेक्निकल एजुकेशन को लेने वाले होते हैं और इनको क्या करना है पहले से उनको पूर्वाभास हो जाता है। इस तरह के लोग स्केचिंग, पेंटिंग, ललित कला में इनकी गहरी रुचि होती है और अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। धन दान की स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है, कैरियर को लेकर के काफ़ी ओरिएंटेड होते हैं और धन को लेकर के काफ़ी संवेदनशील होते हैं, अपनी इंटीग्रिटी को लेकर के संवेदनशील होते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं और बड़े कॉन्शियस रहते हैं। ये इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि का चंद्रमा अगर तीसरे भाव में हो तो क्या होगा। तीसरा भाव होता है सहज भाव, भाई का भाव, परिवार का भाव। तो मकर राशि तीसरे भाव में होना व्यक्ति को अपने भाई बहनों का सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, घर के प्रति जो दायित्व उसका निर्वाह करेंगे, अपने छोटे बड़े भाई का सम्मान करेंगे और घर में जो दायित्व उसका निर्वाह करेंगे, उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे, करियर आपका बहुत अच्छा होगा। कोई भी कार्य करते सोच समझ करके करते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, धर्म में आपकी गहरी रुचि होती है,
इस तरह के लोग आस्तिक होते हैं, ईश्वर की सत्ता में भरोसा रखते हैं और ये बहुत ठहरे हुए व्यक्ति होते हैं और मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। वहीं मकर राशि का चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो तो चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, व्यापार का भाव, पार्टनर का घर होता है। तो मकर राशि चौथे भाव में तो हो इस तरह के लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, कोयले की खान होती है इनके पास और रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से इनको धन मिलता है। इस तरह के लोग खास तौर से कोयले का, लोहे का, ईंट भट्टे का व्यापार होता है। व्यापार से लोग काफ़ी आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रोग और शत्रु पर प्रभावी रहते हैं और इनकी धन धान की स्थिति बहुत अच्छी होती है। पैसा ये बहुत बड़े पैमाने पर अर्जित करते हैं और अपना जीवन शानदार व्यतीत करते हैं। माता से इनके बड़े अच्छे संबंध होता है, माता इनकी काफ़ी सहयोगी होती हैं, ये दोनों एक दूसरे को मानते हैं, माँ बेटे को, बेटा माँ को मानते हैं। तो ऐसे लोगों का पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा होता है। गाड़ी घोड़े का सुख मिलता है, कृषि योग्य बड़ा भूमि खरीदने का भी अवसर मिलता है। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। पंचम भाव विद्या बुद्धि और पूर्व जन्म का घर है, प्रारब्ध है। तो मकर राशि का चंद्रमा पंचम भाव में इस तरह के लोग बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, मेधावी होते हैं, पढ़ने लिखने वाले होते हैं, इनका करियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन एकाग्रता नहीं होती, भाग्य से पढ़ लेते हैं, पढ़ाई में इनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, तकनीकी विद्या के ज्ञाता होते हैं, मैनेजमेंट के अच्छा ज्ञाता होते हैं, विधि के फील्ड में बड़ा कार्य करते हैं। तो देखा जाए तो इनका लाइफ काफ़ी अच्छा होता है। बच्चे इनके बड़े भाग्यशाली होते हैं, अच्छे संततियों के पिता कहलाते हैं और हेल्थ वेल्थ इनका ठीक रहता है। तो देखा जाए तो मकर राशि का चंद्रमा व्यक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाता है। पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, इस तरह के लोग बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, मिसाइल में, इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर काम करते हैं और काफ़ी सफल होते हुए देखे गए हैं। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठा भाव रोग शत्रु कर्जा का घर है। मकर राशि का इस तरह के लोग बड़े ओबीडियंट होते हैं, माता पिता के परम भक्त होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं और कभी भी किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत आगे बढ़ते हैं। धन की स्थिति इनकी अच्छी रहती है, लेकिन शनि छठे का कर्जा बहुत दिला देता है। आदमी के पास इनकम कम होता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो आदमी परेशान रहता है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहता है। पिता से अपनी बात शेयर नहीं करता, उसका स्वाभिमान आड़े आता है और पिता से इनको काफ़ी सहयोग मिलता है और पिता से इनकी बात विवाद बनी रहती है। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि का चंद्रमा सातवें भाव में हो तो क्या होगा। सप्तम भाव में मकर राशि का होना, जातक एक तो ये पति पत्नी का भाव इससे देखते हैं और पार्टनरशिप देखते हैं। तो मकर राशि का चंद्रमा अगर सातवें हाउस में हो तो उस जातक की पत्नी काफ़ी सुंदर, सुशील, विदुषी, इंटेलिजेंट और टेक्निकल फील्ड की नॉलेजेबल होती है। इस तरह के लोग मेडिकल के फील्ड में जाते हैं, आई सर्जन होते हैं, गाइनो सर्जन होते हैं और गाइनो के फील्ड में भी काम करते हैं और उच्च शिक्षित होते हैं। उसी तरीके से अगर वो महिला की कुंडली है तो उसके पति जो है बड़े बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोनों के पति पत्नी काफ़ी अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, दोनों में ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहती है, लगता है मेड फॉर ईच अदर। इनका बड़ा अच्छा होता है, तो जीवन इनका शानदार होता है। धन धान की स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। अगर ये पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उसमें भी काफ़ी सफल रहते हैं। बड़े लेवल पर इनकी इंडस्ट्री होती है, ट्रेडिंग का काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में कार्य करते हैं, तो इनकी धन धान की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। अब आइए हम बात करते हैं अष्टम भाव में मकर राशि का अगर चंद्रमा हो तो क्या होगा। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है और इस तरह के लोगों को देखा जाए चंद्रमा होने से जातक लेखक होता है, साहित्यकार होता है, ग्रंथकार होता है, मीडिया के क्षेत्र में बड़ा कार्य करता है, भूमि भवन खरीदता है, प्रॉपर्टी इत्यादि को अगर खरीदता है तो डिस्प्यूट हो जाती है, आँख की प्रॉब्लम होती है और इस तरह के लोग महाधनी होते हैं। पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहता है, अगर भूमि कोई खरीदते हैं तो भूमि में भी मुकदमे इत्यादि होने की संभावना बनी रहती है। ये लोग राजनीति में बड़ा ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, खिलाड़ी होते हैं, खेल के क्षेत्र में बड़ा अच्छा करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में अच्छा करते हैं और देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं। खेल के क्षेत्र में इनका बड़ा नाम होता है। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि का चंद्रमा का नौम भाव में हो तो क्या होगा। नौम भाव भाग्य का भाव होता है। शनि वहाँ व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, दीर्घजीवी बनाता है, माता पिता का प्रिय बनाता है। इस तरह के लोग अपने मेहनत के बल पर काफ़ी धन अर्जित करते हैं। लोग टेक्नोक्रेट होते हैं, टेक्नोलॉजी से धन अर्जित करते हैं
और किसी भी कार्य में डूब के करते हैं, काफ़ी उसको तक डेप्थ तक उनको नॉलेज होती है और बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। भाग्य से इनके सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। विरोधी सक्रिय रहते हैं और शत्रुओं की संख्या में इनकी वृद्धि होती है। छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन देखा गया कि लोग अपने मेहनत के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर महान उन्नत करते हुए इनको देखा गया है और इनका भाग्योदय 24वें वर्ष में हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि का चंद्रमा अगर दशम भाव में हो तो क्या होगा। दशम भाव पिता का भाव होता है। दशम भाव में चंद्रमा का होना जातक विविध प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करता है, राजनीतिज्ञ होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, भूमि भवन खरीदने वाला होता है, प्रॉपर्टी से उसको धन मिलता है। अगर माइंस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, पेट्रोलियम, ईंधन, गैस के फील्ड में अगर व्यापार करता तो काफ़ी आगे बढ़ता है और नौकरी सरकार में प्राप्त करता, पॉलिटिशियन होता है और इस तरह के लोग जीवन में महान उन्नत करते हैं, पिता के अति प्रिय होते हैं। धन धान की इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है और ये बड़े दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं, साहित्यकार होते हैं, पूजा पाठ में इनकी गहरी रुचि होती है, अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि होती है, बड़े आध्यात्मिक होते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष के बड़े अच्छे ज्ञाता होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगर एकादश भाव में मकर राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। एकादश भाव में मकर राशि के चंद्रमा होने से जातक विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करने वाला होता है, बहुआयामी होता है, संतानें उसकी बहुत अच्छी होती हैं। संतान की टेरिटरी में दखलंदाजी करने से बचें। माता पिता का सुख मिलेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा और आपको ननिहाल से धन मिलेगा। माता पक्ष आपका बड़ा मजबूत होगा, तब मातृपक्ष से काफ़ी आगे बढ़ेंगे, सहयोग मिलेगा। पिता से 36 का आंकड़े रहेंगे। संतानें आपकी बहुत अच्छी होंगी और होनहार संतान के पिता कहलाएंगे। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा व्यतीत होगा, प्रॉपर्टी इत्यादि में कोई कमी नहीं रहेगी। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि का चंद्रमा अगर 12वें भाव में हो तो क्या होगा। मकर राशि 12वां भाव तो खर्चे का भाव है, व्यय भाव है। तो 12वें भाव में मकर राशि का चंद्रमा व्यक्ति को देश विदेश की यात्रा कराता है। ऐसे लोग विदेश में शिफ्ट कर जाते हैं और समुद्र के किनारे अपना व्यापार करते हैं। आयात निर्यात से धन मिलता है, शेयर ट्रेडिंग से धन अर्जित करने के, देखने में गुड लुकिंग और स्मार्ट होते हैं। महिला मित्र इनकी काफ़ी सहयोग करती हैं और समय समय पर इनके सहयोगी बहुत होते हैं, इनका सहयोग करते रहते हैं बिना किसी अपेक्षा के। तो बड़े लोगों में लोकप्रिय होते हैं, ख्यातिलब्ध होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं और ये काफ़ी मानिंद होते हैं, सम्मानित होते हैं। तो इस तरीके से मैंने बताया मकर राशि का चंद्रमा लग्न से लेकर 12 घरों में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको विस्तार से बताया। अगर आपको चंद्रमा को लेकर दिक्कत है तो गाय को रोटी गुड़ खिलाइए, गायत्री उपासना करिए, दूध दही घी दान करिए और चांदी के गिलास में अगर आप जल पीते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।